हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे हैं पीएसएस एनालिसिस। देखिए, आज की मार्केट की बात कर ली जाए तो आज की मार्केट 328 पॉइंट माइनस रही, जो कि परसेंटेज में 0.75% बनता है। 43,518 मार्केट खुली पॉजिटिव नोट पे। तो हमने ये देखा कि मार्केट खुली पॉजिटिव नोट पे, लेकिन जैसे कि आपको ये बताया जा रहा था कल की भी वीडियो में, जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिल जाए हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेंगे। ये कल की वीडियो में ये देख सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको साफ बताया था कि हम एंट्री जब तक नहीं लेंगे, जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक कोई अपसाइड पे मार्केट ना खुल जाए, हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। और अगर बाइंग करेंगे तो हम स्टॉप लॉस के साथ ही सिर्फ करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ प्रिसाइज लेवल्स भी बताए गए थे कल की वीडियो में। 43,539 इधर मार्केट असल में बंद तो इधर ही हुई थी, लेकिन एवरेजिंग के बाद मार्केट कुछ पॉइंट और मज़ीद नीचे आ गई। थोड़ी बात कर ली जाए कि आज की मार्केट की गिरने की बुनियादी वजह क्या थी। जो अपकमिंग इवेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का 14 दिसंबर ट्यूसडे के दिन, उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो डबल डिजिट में आ जाएगा, मतलब 10% से ऊपर जा सकता है। तो अब ये है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इससे मुहतात रहे हुए हैं कि कह रहे हैं कि अब हम ज़्यादातर लोग साइडलाइन हो चुके हैं कि इसीलिए क्या, ताकि क्यों अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रही है। जब एक बार मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी, अगर नीचे जाना हुआ तो नीचे चली जाएगी, उधर फिर ये लोग बाइंग करेंगे। तो बेसिकली और जो लोग काफ़ी लोग हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, ताकि अगर मार्केट डिस्काउंट हो तो उसका फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी अगर बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा अफेक्ट आएगा सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स पे, क्योंकि उनकी अर्निंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसलिए आएगा क्योंकि जो उनके एसेट्स है वो ज़्यादातर उनकी इक्विटी से नहीं खरीदा हुआ है, जिसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो बेसिकली वजह यही है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट आएगा वो सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर आएगा, और तभी वो हमें ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीपीएल, ओजीडीसी जो ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, देखिए इनके अंदर सब लीस्ट मैं कहता हूँ अफेक्ट आएगा, क्योंकि तकरीबन इनका जितने एसेट्स हैं वो इन्हीं की इक्विटी से खरीदे हुए हैं। ऊपर से आज इनका बढ़ने की ये भी वजह थी कि अब ये हमें स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देंगे, जैसे चल रहा था ये आजकल, जिसके ऊपर न्यूज़ेस चल रही थी कि ये जो रिक्वेस्ट किया गया था। और टीआरजी भी आज हमें ऊपर पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। इसकी भी यही वजह थी कि जो आईबैक्स है, इसी की कंपनी, इसी के शेयर्स जो अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो उसके कुछ शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। तो इसलिए ये टीआरजी और हमें पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज होगी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, आज अगर मार्केट की बात की जाए तो आज खुली मार्केट पॉजिटिव नोट पे, लेकिन जैसा आपको बताया गया था मार्केट ने तकरीबन वैसा ही परफॉर्म किया। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट का सबसे जो 43,900 का था, मार्केट वैसे सस्टेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी देखने को मिली। आखिर में ये कि देखिए, ये अगर मैं आप लोगों को एक रेक्टेंगल फॉर्म करते दिखाऊं तो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ गई थी कुछ पीरियड के लिए, और फिर हमने यही देखा कि यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिला मार्केट के अंदर। और जैसे इसने ये ब्रेक किया हमारा लेवल, ये जो कंसोलिडेशन एरिया था, उसके बाद एक मार्केट ने थोड़ी सी और अप मूव दिखाई। तो अब यही है कि कल के लिए क्या मूव रहेगी, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो आज अभी लो साइड से चेक करें तो मार्केट अपने हाई के पास बंद हुई है। लो साइड से अगर हम चेक करें तो ये यहाँ से जब मार्केट डिस्काउंट हुई उसके बाद अपने अब हाई के पास बंद हुई है। तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि कल सुबह खुले मार्केट पॉजिटिव, लेकिन हमें हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करें या फिर हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी कल के लिए रहनी चाहिए। उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले डेली के टाइम फ्रेम पे आ जाए। आप लोगों को याद होगा मैं तकरीबन ट्यूसडे से कह रहा हूँ, आई गेस कि 43,900 के ऊपर मुझे क्लोजिंग आना नामुमकिन लग रही है। मैंने आप लोगों को ये साफ साफ अपनी ट्यूसडे और मंडे की वीडियोज़ में बता दिया था, और इवन फ्राइडे की वीडियो में मैं बता दिया था जब मार्केट क्रैश हुई हुई थी। मैंने कहा था कि मार्केट 44,000 तक आएगी, और वहाँ तक हमारे तकरीबन सारे टारगेट्स अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे वीक में सारे टारगेट्स अचीव हुए। अब कल के लिए देखें, आवली कैंडल में भी हम अगर आ जाए तो मार्केट थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है आवली कैंडल में। और ये बात अभी भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब अगर मार्केट इस लेवल 43,000 के नीचे जाती है और इसके नीचे क्लोज होती है, एक बड़ी मंदी आ सकती है, इसके चांसेस रह सकते हैं। और अगर मार्केट अगर अब यहाँ से डायरेक्टली अपना ये हाई ब्रेक करे 44,000 का और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए,
इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो एक अच्छी तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन अभी इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, जिसकी बेसिकली वजह यह है कि काफ़ी जो न्यूज़ें सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर एक बार मैं आपको कुछ लेवल्स भी बताऊंगा कल के लिए। मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया क्या है, आपको ये काफ़ी टाइम से बताया जा रहा है कि जो मार्केट में तेज़ी आई है वो बुलिश तेज़ी नहीं है, वो एक्चुअली मार्केट में एक बहुत बड़ी जो मंदी है उसका एक एब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं। मार्केट अपने आप को सेटलमेंट कर रही थी, अपने आप को सेटल कर रही थी, काफ़ी ओवरसोल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट अपने आप को अपने RSI को भी करेक्ट करने आई हुई थी। देखिए अभी भी बात की जाए तो अभी भी आप ये देख सकते हैं जो ये मूव आई है मार्केट की आखिरी मिनटों में, ये जो एक करेक्शन के बाद जो मार्केट के अंदर ये मूव आई है 1-2 घंटे से, इसके जो बेसिकली ये नहीं कह सकते अब मार्केट बुलिश हो चुकी है, ये एक्चुअली इसी बड़ी करेक्शन का एक छोटा सा अप मूव मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा मूव है। हाँ, ये मार्केट जब भी सेफ होगी, एटलीस्ट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग लॉन्ग जाना जा रहे हैं, जब तक मार्केट 43,900 के ऊपर सस्टेन ना करे, मार्केट इज़ नॉट सेफ टू ट्रेड। ये सिंपल से अल्फाजों में मैं यही कहना चाहूँगा, मार्केट इज़ नॉट सेफ टू ट्रेड अंटिल मार्केट ब्रेक्स एंड सस्टेन्स लेवल ऑफ 43,900। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। अगर ये ब्रेक करती है तो अच्छा एक मूव दिखा सकती है मार्केट, क्योंकि अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI 50 पे मौजूद है और RSI की भी रेजिस्टेंस आने वाली है तकरीबन, ये लेवल बना दूं मैं तो तकरीबन 56 पे। हो सकता है सुबह एक अप मूव आए, फर्स्ट सेशन में हो सकता है आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे, लेकिन वॉल्यूम से आप वॉल्यूम मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बता देता है। सिर्फ वॉल्यूम इंटरेस्ट बता देता है लोगों का कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट है क्या उस ये जो प्राइस है ये क्या फेक प्राइस है या असल प्राइस है। यकीन माने वॉल्यूम्स की अगर आप कोई से भी मार्केट की एक चीज़ को समझ गए, आपके लिए मार्केट को एनालाइज करना टू इजी हो जाएगा। और सबसे इजी तरीका मार्केट का जो डेली का व्यू बताने कि कल मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी या नेगेटिव, एक सबसे ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ जिससे आप लोग भी कर सकते हैं। मार्केट की क्लोजिंग देख लीजिए, मार्केट की क्लोजिंग का आधा से 1 घंटा कैसा परफॉर्म रहा है। मार्केट के ऊपर जा रही थी तो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही होगी कि मार्केट अपना अप साइड पे जो मूव है वो कंटिन्यू करे। देखिए जो कल के लिए आपके लिए मेन रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस अभी यही रहेगा, मैं माइनर रेजिस्टेंस जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत ना हो, मैं अहमियत के ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन जो पहली स्मॉल रेजिस्टेंस आएगी 43,550, फिर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी आपकी वो 43,600 के आगे एक होगी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर एक जो माइनर रेजिस्टेंस आएगी 43,720 के पास आएगी, माइनर रेजिस्टेंस होगी, फिर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी 43,800 के पास आएगी। ये आपने याद रखने लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सपोर्ट की बात कर ली जाए, देखिए अगर कोई बंदा सुबह बाइंग करता है, मॉर्निंग पे बिलफर्ज कोई बाइंग करता है, कोई करना चाहता है, अच्छी बात है, रिस्क तो लेनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट इज़ रिस्की विदाउट एनी रिस्क। ये बहुत अच्छी लाइन थी, मार्केट इज़ रिस्की विदाउट एनी रिस्क। तो बहरहाल ये तो ऊपर बहुत लंबी बात चलेगी, बस ये कह रहा हूँ अगर कोई मार्केट सुबह में कोई ट्रेड लेता है उसका स्टॉप लॉस आज का लो रहेगा, ये बात याद रखें। तो सपोर्ट की बात मैं कर रहा था, जो आपकी पहली सपोर्ट आएगी 43,450, नेक्स्ट सपोर्ट 250 के पास आएगी 43,250, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 43,000 के पास, फिर 43,900 और फिर 43,750 के पास। ये वो लेवल्स है जो आपने ध्यान में रखने हैं। इधर में मार्केट के अंदर चांसेस होंगे कि ले सकती है। 300 के पास भी एक है सपोर्ट एरिया। तो बेसिकली जो आपने मेन सपोर्ट एरियाज याद रखने हैं वो है 43,450, 43,290 और 43,000। ये मेन लेवल्स है, मेन सपोर्ट लेवल्स है जिधर से हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट के अंदर एक छोटी सी अप मूव आ सकती है। कल के लिए कल जुम्मा है तो 2 सेशंस होंगे मार्केट के। हाँ, अगर ये बात याद रखें, अगर ये लो लेवल ब्रेक होता है फिर चांसेस यही होंगे कि मार्केट 43,000 पे आए, बहुत चांसेस यही बनेंगे मार्केट के। तो कल ओवरऑल आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग इंट्राडे करते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ लाजमी काम करें, और अगर हो सके जो लोग चार्ट खोल सकते हैं वो इंट्राडे के लिए ये चार्ट खोल सकते हैं 15 मिनट का, और ओवरसोल्ड पोजीशन में बाइंग की जा सकती है अगर उस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि RSI अगर 30 के नीचे है तो मार्केट बाउंस बैक करे ही करे। हाँ, ये है कि आज मार्केट ने बाउंस बैक किया 23 की पोजीशन से,
उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट आपकी आ चुकी थी 26 के RSI पे, जब हमारा रेट चल रहा था 44,666। उस वक्त अगर आप बाइंग कर लेते तो ये जो बड़ी नेगेटिविटी है 42,700, 2,000 पॉइंट की मज़ीद नेगेटिविटी, ये आप देख सकते हैं इधर। ये जो हमें इसी कैंडल पे एक बहुत बड़ी ओवरसोल्ड पोजीशन हमें मार्केट ने दिखा दी थी। लेकिन इधर आते जब तक बाइंग नहीं करनी है, ये बात एक टिप समझ लीजिए, गोल्डन रूल समझ लीजिए अपने लिए। अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आए और फिर RSI ओवरसोल्ड हो जाए तो फिर आप देख सकते हैं बाइंग का फिर सोचा जा सकता है, वरना खाली RSI के साथ ना ही कोई बाइंग कर सकता है ना ही कोई सेलिंग कर सकता है। एक आइडिया ले सकता है, खाली कंफर्मेशन ले सकता है। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बन चुका था और इधर RSI भी इस रेट पे आप ये देख सकते हैं, ये एक कंसोलिडेशन फेज था। इधर जो अब RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में था, फिर एक ही अप मूव आई, फिर ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज में रहा। तो बहरहाल ये एक इसके ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है जो मैं आप होपफुली ये चाहूँगा कि आप लोग ये इसके ऊपर ही ट्रेडिंग क्या करें। ओवरऑल मैं क्या समझता हूँ, मेरा क्या व्यू है, मेरा यही व्यू है कि मार्केट में हाई साइड पे हमें प्रॉफिट बुकिंग ही करनी चाहिए। हो सकता है एक आध अप मूव आए, लेकिन उससे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। एक थोड़े से हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं, जैसे मेपल लीफ सीमेंट। देखिए मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की बात भी करें तो मेपल लीफ ने भी हमें 15 मिनट में RSI ओवरबॉट से थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ है, जिसका मतलब यही है कि अभी इसमें जो मज़ीद नेगेटिविटी है ये जब ही शुरू होगी जब इसका आज का लो ब्रेक होगा, और आज का लो ब्रेक होता है तो ये मज़ीद नेगेटिव जा सकता है। सही है, तो इसके अंदर मैं नहीं मानता जो लोग क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो फिर क्लियरली अभी डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। और इसके अंदर आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस बिल्कुल ही लाजमी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में भी जो सीमेंट सेक्टर्स हैं उनके अंदर काफ़ी गुंजाइश है मज़ीद अपने आप को करेक्ट करने की। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है, तो इसलिए मैं नहीं मानता अभी से ही आपने इनमें इंट्राडे बिल्कुल की जा सकती है। जैसे हमने देखा आज भी लो साइड से काफ़ी जो स्टॉक्स थे उन्होंने बाउंस बैक दिखाया, जिनके अंदर पायोनियर सीमेंट है, DGKC ने भी दिखाया, बहुत ज़्यादा तो अप मूव नहीं दिखाई, लेकिन एक बहरहाल एक अप मूव दिखाई। तो अगर कल सीमेंट सेक्टर, ये भी पॉसिबल है कि कल सीमेंट सेक्टर थोड़े से पॉजिटिव हों, लेकिन फिर यही है कि आपने हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। DGKC की बात कर ली, इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल भी ब्रेक किया था, जिसकी वजह से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आई, लेकिन ये अभी अपनी नेगेटिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने कमेंट किया था HTL के बारे में, तो उसके ऊपर मेरे क्या व्यूज़ हैं। देखिए HTL एक छोटे से कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, RSI के अंदर थोड़ी मज़ीद गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये कि HTL अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आया हुआ है, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ ये इस तरफ का, तो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे HTL का, एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ये आया हुआ है। तो एक हो सकता है ये आपको यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे, लेकिन क्योंकि मार्केट के हालात इतने बुरे हैं तो आपने अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो इसका लो है इसी वेव का, जो कि बनता है तकरीबन 39-31 के पास तकरीबन कुछ बन रहा है, इसके अगर ये ब्रेक अगर नीचे की साइड पे ये क्लोजिंग दे देता है तो काफ़ी चांसेस यही होंगे कि ये मज़ीद नेगेटिव हो जाए। लेकिन ये कि अभी बहुत अच्छे एरिया पे है बहरहाल, लेकिन यही है कि मार्केट पूरी अच्छे से अच्छे सपोर्ट लेवल्स भी मार्केट ब्रेक कर रही है। तो यही है HTL के बारे में। अगर कोई न्यू पोजीशन तो मेरे नहीं ख्याल कोई बनाना चाहेगा किसी भी शेयर के अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी वेट करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक बार अनाउंस हो जाए, उसके ऊपर हम मार्केट का ज़रा इम्पैक्ट देख लें। अगर ज़्यादा तो नहीं बढ़ता, मानिए सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट जो कि 1% बनता है, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशन में एटलीस्ट 150 से 200 और 250 बेसिस पॉइंट है। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन से कम आया तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव न्यूज़ ही होगी, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ले लिया है इन सारी चीज़ों का। तो बहरहाल यही मेरा व्यू था, इन सब चीज़ों को रख के कल आप ट्रेडिंग कीजिएगा। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।